अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया का सबसे गहरा और बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन या बहरुल कायल, ये ज़मीन के कुल रकबे का एक तिहाई हिस्सा है जो कि 161.8 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। दुनिया का सबसे गहरा समुद्री हिस्सा जो तकरीबन 11 किलोमीटर लंबा है और इसे मैरियाना ट्रंच कहते हैं, वो भी इसी समंदर में वाक़या है। ज़मीन के टोटल खुश्की के एरिया से भी इसका रकबा ज़्यादा है। ये कितना बड़ा समंदर है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अगर हम नॉर्थ चिली के किनारों से इस समंदर की शुरुआत करें और एक गहरा गड़ा खोदकर सीधा ज़मीन के दूसरे किनारे से भी निकल जाएं, तब भी हम इस समंदर को अभी तक क्रॉस नहीं कर पाए होंगे। कुछ बिखरे हुए छोटे मोटे जज़ायर के अलावा इसके ज़्यादातर हिस्से के अंदर ठाठे मारता समंदर और चारों तरफ सिर्फ सूरज की रोशनी है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी शख्स इस समंदर के दरमियानी हिस्से में कभी फंस गया तो इसे ना तो मदद मिलने की उम्मीद है और ना ही जिंदा रहने की। लेकिन गारंटी सिर्फ इस बात की है कि इसे कभी भी कोई भी शख्स ढूंढ ही नहीं पाएगा। लेकिन मिली एक ऐसे शख्स से जिसका नाम है सल्वाडोर अल्वरेंगा। इस शख्स ने हाल ही में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एजाज़ हासिल किया है और वो भी अपनी जान पर खेल कर, जिसे कोई भी शख्स तोड़ने की कभी सोचेगा भी नहीं। ये रिकॉर्ड है बहरुल कायल के समंदर में सबसे ज़्यादा लंबे वक्त के लिए हादसाती तौर पर इसमें गुम होकर वापसी सही सलामत पहुँच जाना, और वो भी तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए बिना किसी हिफाजती इक़्तिदामात के। इस शख्स ने 438 दिन इस खुले समंदर में अकेले बिना किसी हिफाजती सामान के गुजारे। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ, इसका जवाब जानने के लिए हमें सन 2012 में जाना पड़ेगा। ये मैक्सिको का एक माहिर फिशरमैन था और मछलियाँ पकड़कर मार्केट में इसे बेचना इसका पेशा था। 17 नवंबर को ये अपने एक और साथी के साथ, जिसका नाम था कोडाबा इज़िकियो, इसके साथ एक छोटी सी फिशिंग बोट पर बैठकर एक छोटे से मैक्सिकन गांव कोस्टा अजूल से समंदर के लिए रवाना हुआ। इनका इरादा था कि वो 30 घंटे का एक टूर मुकम्मल करके घर वापस पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनकी बोट का साइज़ बहुत छोटा था और ना ही इसके अंदर कोई हिफाजती सामान था जो मज़ीद खुले समंदर के अंदर किसी समुद्री तूफान की सूरत में इनकी मदद कर सके। ये 7 मीटर लंबी बोट थी जिस पर कोई छत मौजूद नहीं थी और ना ही सर छुपाने की कोई जगह थी। इसके अंदर एक छोटी सी मोटर थी और खाने को सेव करने के लिए छोटा सा फ्रिज था। इन लोगों को यह भी मालूम था कि आसपास के इलाके के अंदर शदीद समुद्री तूफान आया हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का रिस्क ले लिया, क्योंकि ये मैक्सिकन फिशरमैन एक चक्कर के अंदर इतनी मछलियाँ इकट्ठी कर लेते थे कि इससे होने वाली आमदनी से पूरा हफ्ता गुजारा कर सकें। ये लोग अभी 120 किलोमीटर दूरी तक ही पहुंचे थे कि समुद्री तूफान भी यहाँ पहुंच गया। इनकी कश्ती हिचकोले खाने लगी और ये किसी भी वक्त डूब सकती थी। ये लोग इस वक्त घर से 6 घंटों की दूरी पर मौजूद थे, सो उन्होंने इस तूफान से गुजर कर घर वापसी का इरादा किया ताकि कैसे भी करके शाम के 7 बजे तक अंधेरा होने से पहले घर पहुंच सकें। मैक्सिको के साहिल से सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर जब वो आसानी से अपनी आंखों से मैक्सिको के पहाड़ों को भी देख पा रहे थे, अचानक इनकी बोट की मोटर काम करना बंद कर गई। बिना पैडल, बिना लाइफ जैकेट्स और बिना किसी मदद के इस बोट को तेज तूफानी हवाओं ने वापसी खुले समंदर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता धकेलना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से इनके रेडियो सिग्नल अभी तक काम कर रहे थे, सो इसके जरिए इन्होंने अपने बॉस को फौरन से इसकी इत्तला देने की कोशिश की। बॉस ने यह सुनकर तसल्ली दी कि हम मौके पर पहुंच रहे हैं, हमारे साथ अपनी लोकेशन शेयर करो। अभी वो इस रेडियो के जरिए अपनी लोकेशन बॉस को बता ही रहे थे कि अचानक से रेडियो की बैटरी डेड हो गई और इसने काम करना बंद कर दिया। इससे ज़्यादा बैड लक क्या हो सकती है। सो समुंदर के अंदर फंसे हुए इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं, जिनका राब्ता खुले समंदर के अंदर रहकर पूरी बाहर की दुनिया से कट चुका था। कोई नहीं जानता था कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद हैं। यूँ आहिस्ता आहिस्ता ये पहाड़ इनकी नज़रों से ओझल होने लगे। इनके बॉस ने एक टीम को इन्हें ढूंढने के लिए तो भेजा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मजीद गहरे समंदर के अंदर पहुंचते गए, सो इन लोगों को ढूंढना मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। आखिरकार 5 दिन की मेहनत के बाद ये टीम हार मानकर वापस आ गई, लेकिन इन दोनों लोगों को हवा ने 450 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा दिया। इस दौरान अगर वो समंदर में छलांग लगाने की कोशिश करते तो तूफानी लहरें और बिना लाइफ जैकेट के और खाने के वैसे भी मर जाना था। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता 5 दिन के बाद ये तूफान थमना शुरू हुआ। अब ये लोग चारों तरफ से समंदर में घिरे थे, ना ही खाना था और ना ही कोई रास्ता। ये बोट इतनी छोटी थी कि अगर दूर से कोई समुद्री जहाज इन्हें देख भी लेता तो शायद नोटिस ही ना कर पाता कि समंदर के अंदर कोई चीज़ मौजूद भी है। इसके अलावा इनके पास सिग्नल्स देने के लिए ना तो कोई फ्लेयर गन मौजूद थी और ना ही कोई साइन बोर्ड। इनकी जगह अगर कोई और शख्स होता तो अपने आप को इस हालत के अंदर देखकर यकीनन हौसला ही छोड़ देता। इन लोगों ने खाने के लिए मछलियों और परिंदों को अपने हाथों से पकड़कर कई दिन तक अपनी भूख मिटाई। प्लास्टिक की बोतल में बारिश का पानी जमा करके इसे पीते रहे, लेकिन जिन दिनों के अंदर बारिश नहीं होती थी वो कछुए का खून पीते रहे
और हत्ता कि खुद का यूरन भी। ज़रा तसव्वुर करें कि आपके महीनों गुजर रहे हों एक खुले समंदर के अंदर, जहां आपसे बात करने के लिए भी सिर्फ एक अकेला शख्स मौजूद हो, ना खाने के लिए कुछ हो और ना ही मदद की कोई उम्मीद हो। चारों तरफ खुला समंदर हो और ख़ुद को मसरूफ़ रखने का तरीका ये हो कि या तो सो जाओ या फिर मछली का शिकार करने की कोशिश करो। कार्डोबा ने आखिरकार 4 महीनों के बाद हार मान ली, क्योंकि वो कच्चा खाना खा खा कर बीमार पड़ने लगा था। सो इसने ये मज़ीद खाना खाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद भूख की वजह से इसकी मौत हो गई। अल्वरिंगा अब इस समंदर के अंदर अकेला रह गया था, जहाँ चारों तरफ नजर जाती थी हर तरफ समंदर ही समंदर था। और बदकिस्मती से वो समंदर के इस हिस्से के अंदर मौजूद था जहाँ से समुद्री जहाज भी सालों या महीनों के अंदर एक बार ही गुजरते थे। लेकिन फिर भी किस्मत से अचानक एक समुद्री जहाज यहाँ से गुजरा, जिस पर मौजूद 4 लोगों ने इसे देख भी लिया, लेकिन ये लोग इसे अनदेखा करके वहां से गुजर गए। 11 महीनों का वक्त गुजर चुका था। अल्वरिंगा अब तक 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। इसके कपड़े गल कर गिर चुके थे, दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन एक रोज़ 30 जनवरी 2014 को अचानक से इसने अपनी कश्ती के पास एक कोकोनट को तैरते हुए देखा। परिंदे भी इसके आसपास लैंड कर रहे थे। सो इसे एहसास हो गया कि वो एक ऐसे जजीरे के बहुत करीब है जहाँ इसके ज़िंदा रहने की उम्मीद है, क्योंकि मुमकिन है कि यहाँ पर कुछ आबादी हो और इसे मदद के साथ साथ कुछ खाने के लिए भी मिल जाए। ये आखिरकार इस जजीरे पर उतरा। ये एक छोटा सा आबाद जजीरा था जहाँ कुछ लोगों की आबादी मौजूद थी, और ये यहाँ 438 दिन के बाद 11,000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद पहुँचा था। ये कितना लंबा सफ़र है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अगर वो मज़ीद 240 दिन सफ़र करता तो दुनिया के दूसरे कोने यानी मैक्सिको से फिलिपाइन तक पहुँच जाता। लेकिन इस नज़र ना आने वाले छोटे से जजीरे पर लैंड करने की वजह से इसकी जान बच गई, जहाँ से इसे बचा लिया गया। लेकिन घर पहुँचने पर भी इसे मज़ीद मुश्किलात ने घेर लिया। इसने अपनी इस खौफनाक कहानी पर एक मुकम्मल किताब लिखी, लेकिन इसके साथी कोर्डोबा की फैमिली ने इस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने कोर्डोबा को कत्ल करने के बाद उसे खुद ही खा लिया है। लिहाजा अल्वरिंगा को कोर्डोबा की फैमिली की तरफ से $1 मिलियन के हर्जाने का सामना करना पड़ा। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या वाकई ही अल्वरिंगा ने भूख की वजह से अपने साथी को खा लिया था? ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये कहानी अपनी यूनिकनेस और इस शख्स की हिम्मत की वजह से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गई, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई शख्स चाहकर भी तोड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इस सच्ची कहानी से यह भी सबक मिलता है कि अगर इंसान मुश्किल हालात के अंदर सब्र करे और हिम्मत से काम ले तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सच्ची कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।